नमस्कार, राम राम सभी को। स्मृति कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अब एग्जाम में मात्र एक दिन रह गया है, 5 तारीख को आपका एग्जाम है। तो आज हम बात कर लेते हैं हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। ये बातें हम इसलिए करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो कि नए नए हैं, एग्जाम उन्होंने कोई एक दो ही एग्जाम दिए तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको एक्सपीरियंस तो है लेकिन वो कहीं ना कहीं एग्जाम में एक दो नंबरों से रह जाते हैं। तो आज हम बातें वो करेंगे जिससे कि हमारा पेपर के अंदर स्कोर बहुत अच्छा हो। अटेम्प्ट करने पे, पेपर अटेम्प्ट करना एक बहुत बड़ी कला होती है। पेपर अटेम्प्ट करने में ही आपका ऐसा मान लो स्कोर 25% बढ़ सकता है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा पेपर अटेम्प्ट करने से पहले, तो पेपर के एक दिन पहले की बात कर लेते हैं दोस्तों। जहां भी आपका सेंटर आया है वहां आपको एक दिन पहले ही पहुंचना है, ये ध्यान रखना है। आप ये गलती कभी मत करना कि मैं रात को ट्रेन पकड़ के जाऊं, पूरी रात ट्रेवल करूं और सुबह जाकर एग्जाम दे दूं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, पहली बात यही है विशेष तौर पर। दूसरी बात यह है कि एग्जाम टाइम पे नेगेटिव लोगों से पूरी तरह से दूर रहें, और एग्जाम के बारे में डिस्कस नहीं करें कि यार ये एग्जाम है, यार इसमें तो पोस्ट तो इतनी ही है, मेरी सीट पक्की होगी या नहीं। इतने लोगों को देखकर घबराएं नहीं कि यार ये सब लोग, इतने सारे लोग एग्जाम देने आ रहे हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है। कुछ लोग, कुछ बच्चे या ऐसे होते हैं जो कि हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव ओरा रखते हैं। उनसे कट लो, दूर हो जाओ। ना उनसे कोई बात करनी, और ना ही आपको किसी को एक दूसरे से कोई पेपर या क्वेश्चन डिस्कस करना है। डिस्कस बिल्कुल मत करना, एटलीस्ट कल के लिए तो बिल्कुल भी मत करना। पेपर के बाद में डिस्कस करते रहना, अब भी डिस्कस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कोई आपको ऐसा सवाल पूछ लेगा जो अगर आपको नहीं आया तो आपको लगेगा यार मेरा ये सेक्शन कमजोर है, जबकि आपका वो सेक्शन कमजोर हो ये जरूरी नहीं है। वो बच्चा जो सवाल पूछे जरूरी नहीं है वही पेपर में आएगा, लेकिन इस टाइम पर बच्चों को ऐसा लगता है कोई सवाल पूछ लेता है कि यार ये पेपर में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, तो हमें डिस्कस नहीं करना। दूसरी बात हमने ये ध्यान रख ली। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है जैसे कि आधार कार्ड है, फोटो है, पेन है, ये सब कुछ आपको लेकर जाना है। ठीक है। चौथी बात, हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि हम सेंटर पर जो है टाइमली पहुंच जाए। सुबह जैसे 5 तारीख है, 5 तारीख को 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, हमें वहां पर 6:30 तक तो पहुंच ही जाना है एटलीस्ट। अरे 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, तुम्हारे पास में कोई और काम है क्या? हमारा काम ही है पेपर देकर देने जाना, तो कोई विशेष काम नहीं है। 5 बजे उठो, 6 बजे तक आराम से पहुंच जाओ। सिटी सेंटर में आप जहां भी होंगे उससे लगभग 1 घंटे के अंदर आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से आराम से पहुंच सकते हैं। ये कंफर्म कर ले कि आपका सेंटर कितनी दूरी पर है जहां आप रह रहे हैं, ये कंफर्म कर लेना ताकि सुबह हड़बड़ी ना हो। अब जब बात करते हैं मेन पॉइंट की पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, पहली बात यह है कि पूरे दिन आपको आत्मविश्वास रखना है। अपने आप को यह बात कहनी है कि मैंने जो तैयारी की है वो बेस्ट है, मैंने बेस्ट तैयारी की है और मेरा सिलेक्शन श्योर होगा। अपने आप को आत्मविश्वास दीजिए, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता की पहली कुंजी है। अगर आत्मविश्वास, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रख लिया ना, तो आपकी आधी टेंशन खत्म। आधी टेंशन खत्म, आधा पेपर तो आपका यहीं पास हो गया। अब जब हमें ओमार मिलती है तो कुछ बच्चे ऐसे, मैंने बहुत लोगों को देखा, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो ओमार को इतनी जल्दी में भरते हैं ना कि ओमार में रोल नंबर ही गलत भर दिए। अरे अगर रोल नंबर गलत भर दिए तो फिर आपका रिजल्ट गलत आ जाएगा, रिजल्ट ही शो नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले रोल नंबर और जो भी डिटेल ओमार में मांगी है वो अच्छे से फिल करें। हड़बड़ी किसी चीज़ की नहीं करनी। किसी को घबराहट होती है तो वो डीप ब्रीदिंग कर लें, सुबह वो मेडिटेशन करके जाएं, रात में वो पूरी अच्छे से नींद लेके जाए। नींद अगर नहीं आती है किसी बच्चे को तो रात में वो कोई ना कोई पुस्तक पढ़ ले, कोई अदर पुस्तक, एग्जाम से रिलेटेड नहीं, कोई अदर पुस्तक पढ़ ले। एग्जाम से रिलेटेड मेरी मानो, मेरी राय तो यही है कि कल आप कुछ मत पढ़ना। 4 तारीख को आप कुछ मत पढ़ना, एकदम छोड़ देना, एकदम रिलैक्स हो जाना, एकदम शांत हो जाना, खुद पर विश्वास रखना। जहां भी जाओ, जिस सिटी में जाओ, उसको बड़ी खूबसूरती से देखना। ऐसा देखना कि ये एग्जाम नहीं, ये मेरा उत्सव है, ये कोई त्योहार है, मैं किसी त्योहार में शामिल होने जा रहा हूँ, ना कि एग्जाम देने जा रहा हूँ। परीक्षा नाम से क्या होता है? प्रेशर होता है। इसलिए ऐसे सोच के जाओ कि किसी त्योहार में जा रहा हूँ, किसी मेले में जा रहा हूँ। ठीक है। आप पहुंच गए, आपको ओमार मिली, आपने ओमार अच्छे से फिल कर दी, आपको पेपर मिला।
पेपर मिलते ही कई बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत से ही लगाने लग जाते हैं, हाँ ये पहला क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसके आंसर ढूंढने लगे, दूसरा तीसरा, ऐसे चलते हैं। ये तरीका सरासर गलत है। इस तरीके से क्या होता है, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, बच्चों को पता नहीं लगता कि यार मैंने किस क्वेश्चन पे कितना टाइम दे दिया। ठीक है, जैसे फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में आपके 4 सेक्शन है, साइंस है, राजस्थान जीके है, इंडियन ज्योग्राफी है और करंट अफेयर्स है। 4 सेक्शन में आपका फर्स्ट पेपर है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पेपर ओपन करना है, 10 मिनट तक उस पूरे पेपर को पढ़ देना। 10 मिनट में उस पूरे पेपर को एक बार के लिए रीड आउट करना है, ना कि ऑप्शंस देखने हैं। एक बार के लिए क्वेश्चन सारे देख लो आप, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। और दूसरी बात यह है पेपर अटेम्प्ट करते टाइम कि आपको सबसे पहले जो पेपर करना है शुरुआत, वो उस टॉपिक से करिए जो टॉपिक आपको अच्छे से आता है। जैसे आपको राजस्थान जीके अच्छे से आता है, तो आप राजस्थान जीके के क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए। अगर आपको साइंस अच्छे से आती है, तो आप साइंस से शुरुआत कीजिए। इससे क्या होता, इस छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। कैसे, इससे क्या होगा कि आपको पेपर आता रहेगा, क्वेश्चन आते रहेंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और एक बार जब आप रिदम में आ गए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, तो फिर बाद में आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता ना, तो भी आपका दिमाग क्या है, रिकॉल कर लेगा उस चीज को। आपका दिमाग दिमाग उस टाइम पे एक्टिव होना चाहिए, आपका दिमाग रिकॉल कर लेगा। तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली चीज है। शुरुआत में हमें किससे करनी है, जो चीज हमें आती है। अगली बात, ओमआर कैसे भरें, यहां बच्चों को समस्याएं आती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम लास्ट में ओमार भरते हैं, और लास्ट में ओमार भरना मेरे हिसाब से बहुत गलत है। क्यों, क्योंकि अगर लास्ट में ओमार भरते हैं, तो पूरे पेपर करते टाइम आपके दिमाग में एक चीज तो ये रहेगी कि ओमार भरना है, ओमार भरना है, ओमार भरना है, लास्ट के 20 मिनट या 25 मिनट बचा के रखना, ओमार भरना है। तो ये चलती रहेगी, तो आप पूरी तरीके से फोकस्ड भी नहीं रहोगे पेपर में। इसलिए आपको, और दूसरा एक तरीका लोग ये करते हैं कि वो ओमार ले लेते हैं, हाथ में क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन किया, इसका ऑप्शन लगाया, अच्छा ये मिल गया आंसर, तो वहीं भर देते हैं। ये भी तरीका गलत है, ये तरीका भी हमें नहीं अपनाना। क्यों, क्योंकि इस तरीके में भी टाइम कंज्यूम मेरे हिसाब से ज्यादा होता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट जो तरीका है, मैं बता रहा हूं, अगर आप ये करते हैं तो आप शायद फायदेमंद रहेंगे। कैसे, तरीका क्या है कि आपने जैसे 4 सेक्शन में बांट लिया पेपर को, 4 सेक्शन आपको करने हैं, आपने राजस्थान जीके कंप्लीट कर लिया, तो राजस्थान जीके जैसे ही कंप्लीट हो क्वेश्चन, तो आप उसके गोले भर लीजिए। इससे क्या होगा, आप अगले सेक्शन पे जाएंगे, अगला सेक्शन करेंगे और उसके भी गोले भर देंगे, तो आपने आधे गोले लगभग भर दिए। तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी यार मुझे गोले भी भरना है, तो आप पेपर में ज्यादा फोकस होके पेपर को कर पाओगे। तो ये होता है ओमार भरने का बेस्ट तरीका। अच्छा, कई बच्चों को गोले भरने में भी ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे 75 के अंदर आपने टिक तो लगा रखा 2 नंबर, लेकिन भर दिया 3 नंबर। इस गलती से बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जब गोले भरें एक बार के लिए देख ले क्वेश्चन कि मेरा 75 नंबर है, इसके अंदर 2 नंबर गोला सही है, तो एक बार के लिए आपको 2 नंबर के अंदर एक बहुत माइनर सा पॉइंट लगा दो। ये पॉइंट डिटेक्ट नहीं होता है, ये पॉइंट डिटेक्ट नहीं होगा। अगर मान लो आपने गलती से 2 की जगह 3 में पॉइंट लगा दिया ना, पॉइंट पहले पॉइंट लगाया, 3 में लगा दिया, ये गलत, आपको पता लग गया फाइनली क्या, अरे यार ये तो गलत है, भरना नहीं चाहिए था, तो फिर आप इसको पॉइंट वाले को छोड़ दो और जो सही है उसको भर दो। ये तरीका बेस्ट है, इससे आपके कम से कम 5-4 सवाल ऐसे ही सही हो जाएंगे, क्योंकि 5-4 सवालों की गलती तो एग्जाम में बच्चा करता ही करता है। और ये 5-4 नंबर क्या होते हैं, जो उसको रैंक में लाने वाले नंबर होते हैं। तो हमें ऐसी गलती तो बिल्कुल नहीं करनी। एक चीज ये ध्यान रखना कि जो फर्स्ट थॉट हमारे दिमाग में आता है ना किसी भी सवाल को लेकर, वो अधिकतर सही होता है। अगर किसी सवाल में आपको तुक्के लगाना हो ना, तो जो फर्स्ट थॉट आया था ना, पहले तो उसी को लगा दो। तुक्के लगाना हो तब, बाकी मैं नहीं कहूंगा कि आप तुक्के लगाओ, आपको आता है आप अच्छे से करिए, है ना। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। और मैं आपको इनके बारे में क्या बता सकता हूँ, ये आपने पेपर अच्छे से कर लिया, पेपर को अटेम्प्ट अच्छे से कर लिया, अब जो जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आपने कर लिए, फिर आपको सेकंड राउंड और लेना है, लास्ट एंड फाइनल राउंड भी लेना है आपको। गोले, जैसे आपने राजस्थान जीके कर लिया, गोले भरने से पहले एक बार उसका राउंड सेकंड ले लेना। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि आपने कोई गलती करी है तो वो आपको फाइंड आउट हो जाएगी,
दूसरी बात, आपने जो पहले छोड़ दिए सवाल, सेकंड राउंड में क्या होता है कि आप कई बार कोई सवाल नहीं आता है, अटक जाते हैं, तो हम टाइम बचाने के लिए उस सवाल को वहीं स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे राउंड में आप उस जो सवाल है उस पर दिमाग लगा सकते हैं, अगर आपके पास में टाइम है तो उस पर दिमाग लगा सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन पहले राउंड के अंदर आपको चलना स्पीडली है कि पहला राउंड जो जो आते हैं वही करना है, सेकेंड राउंड में जो नहीं आते हैं वो अटेम्प्ट करना है। और सेकेंड राउंड में ही आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि नहीं आता उसमें मुझे तुक्का कैसे लगाना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें तुक्का भी लगाना है, खाली छोड़कर नहीं आना है, पांचवा ऑप्शन बिल्कुल भर के नहीं आना है। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे पांचवें ऑप्शन को भरने के लिए, तो उन 10 मिनट का भी आपको क्या करना है, यूज करना है अपने सवाल करने में। तो इस तरीके से आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर मेरी कोई बातें अच्छी लगी हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ और जानना हो, बात करनी हो, तो आप हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस के जो ऐप के थ्रू नंबर है उन पर कॉल करके कह सकते हैं कि आपको सर से बात करवा दीजिए या मैम से बात करवा दीजिए। अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर हम बात करेंगे। और मैं आपको स्टेनो के एग्ज़ाम के लिए सभी एस्पायरेंट्स को दिल से मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा पेपर कीजिए, संयमित रहिए, शांत रहिए, 2 दिनों में आत्मविश्वास रखिए, शांत रहिए, आपका पेपर श्योर अच्छा होगा। थैंक यू।